बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ तुर्किश मटन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत लजीज बनता है। अगर आपने गोश्त का रियल टेस्ट लेना है ना, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो सबसे पहले हमने बाउल में लिया है मटन। बोन वाला मटन लें, ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास एक छोटी बोटी वाला गोश्त था, तो ये मैंने लिया है। इसमें छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, बड़ी बोन नहीं है। तो बस इसको मैंने ले लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया था, ठीक है। तो बस इस तरह से मैंने ये मटन लिया है। इसमें नमक ऐड किया है मैंने 1.5 टीस्पून, ठीक है। और इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देंगे, गोश्त को नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड किया है, ठीक है। आपके पास अगर चर्बी है तो वो बेस्ट है इस रेसिपी के लिए। आप उस चर्बी को पहले मेल्ट करेंगे, ठीक है, और उस मेल्ट की हुई चर्बी में इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। मेरे पास ये जो बोन्स हैं और ये जो मीट है ना, इसके साथ में चर्बी ज़्यादा मिकदार में लगी हुई है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इस गोश्त को जो है ना, इसमें अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब इसका देखिए कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा ना, तो इट्स मीन ये डन है। अब हमने इसको बेक करना है, ठीक है। बेक करने के लिए हम लेंगे एक तवा और तवे को कर लेंगे प्री हीट। उसके ऊपर रख देंगे एक देगची। देगची के अंदर मैंने सारा ये जो मीट हमने फ्राई कर लिया था, और दोबारा कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में मैंने पानी ऐड किया है 2 ग्लास। पानी को 2 से 3 मिनट अच्छे से बॉईल कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद ये पानी इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन इससे पहले हमने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। तकरीबन 1.5 कप ऑयल ऐड किया है इसके अंदर, और बाकी जो 2 ग्लास यखनी के थे ना, ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब इसमें नमक और ऐड करेंगे, ठीक है। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक और ऐड किया है और इसको कवर कर दिया है। 4 घंटे तक ये मज़ीद पकता रहा है, अच्छे से बेक होता रहा है। और ये देखें, जब तक हमने गोश्त को तोड़ना नहीं है ना, इसने टूटना नहीं है, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त गल चुका है ना कि ये हड्डी से भी अलग होने लगेगा। ये देखें आप, ये देखें, बिल्कुल हड्डी से ऐसे अलग होता जाएगा। तो आपने देखना है कि अगर 4 घंटे हम वैसे अपने ट्रेडिशनल तरीके से पकाएं, पंजाबी तरीके से, तो जो गोश्त है वो ऐसे कचरा बन जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये कचरा नहीं हुआ है और ये बहुत अच्छे से गल चुका है, लेकिन ये कचरा नहीं हुआ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, इसकी बोन्स जो हैं वो इस तरह से अलहदा होती जा रही हैं। ये बहुत गर्म है। तो ये देखें, इसे नान के साथ सर्व किया जाता है, बन के साथ सर्व किया जाता है। आप इसको मज़ेदार से अपने किसी भी रायता या चटनी के साथ, जो आपका फेवरेट हो, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।